Hi friends, Kevin sir back from Personal Tutor. ह्यूमन जोग्राफी प्लेलिस्ट 12 स्टैंडर्ड जोग्राफी के अंदर एक चैप्टर आता है. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ एक टॉपिक. वो टॉपिक है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर्सेस एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म. What exactly is environmental determinism और ये environmental possibilism क्या है? तो इसको एक तरीके से समझते हैं. सबसे पहले humans की इस अर्थ पे जो एग्जिस्टेंस हुई है, उस एग्जिस्टेंस का मेन रीजन है that humans have started to understand the nature. थोड़ा सा इस चैप्टर को में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो टॉपिक बहुत ही अलग वे में दिया गया है. आई हैवंट गॉन अहेड एंड मेंशन्ड इट ओवर हियर. इट्स बेसिकली कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. इंसान ने जब धरती पे रहना शुरू करा, बहुत सारे मिलेनियास गुजर गए थे जब इंसान ने धीरे धीरे इस नेचर के आउटकम्स को एक बेटर वे में अडेप्ट करा था. हम एक चीज जानते हैं, नेचर से इंसान ने बहुत सारी चीजें ली है. वी हैव गॉन अहेड एंड एक्वायर्ड अ लॉट, ट्रस्ट मी, अ लॉट फ्रॉम नेचर. वी हैव not just gone ahead and simply started acquiring it. We started understanding it first. उसके बाद में हमारा ये एग्जिस्टेंस आज भी इस सोसाइटी में, इस धरती पे टिका हुआ है. थैंक्स टू मदर नेचर एंड एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन गॉड, कि हमको ह्यूमंस बनाया, हमें ब्रेन दिया ताकि हम इस जोग्राफिकल सिनेरियो को समझ पाएं और लेटर ऑन अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें. इस सेफ्टी के लिए हम कुछ टूल्स अडॉप्ट करें जो हमें नेचर से मिलते हैं. उन टूल्स को टेस्ट करें, कौन सा टूल हमें इफेक्टिवली हेल्प करता है, कौन सा इनइफेक्टिव है. एंड फाइनली, अबव ऑल, वी इंश्योर्ड आवर हेल्थ. अब जब अर्ली मैन ने नेचर को देखना शुरू करा था तो वो नेचर से डरता था. अर्ली सोसाइटीज नेचर के भरोसे पे जीती थी दोस्तों. बारिश होगी तो ही फसल उगेगी. इफ द वेदर इज प्लेजेंट यू कैन गो आउट फॉर अ जर्नी. If there's no thunder and lightning, it's good to go out in a drizzle. But if there is a tornado, there is a blizzard, there is a snowfall, there is a rainfall, extreme cyclone, flood, so you can't do anything. You're trapped. You will die, probably stuck to the ground. आप एक ही जगह जड़वत रहेंगे. पुरानी सोसाइटीज में ये एक जरिया था. आपकी लाइफ जो रहती थी वो मदर नेचर की फ्यूरी पे टिकी रहती थी. इस ही कारण से कुछ लोग आश्रित हो जाते थे नेचर के ऊपर. और प्रोबेबली ये जो कंसेप्ट है ना मदर नेचर का, ये भी इन्हीं सोसाइटीज के थॉट और आइडियोलॉजी से निकल कर आया था. दिस होल कंसेप्ट इन जनरल इज नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. आप अपने एनवायरनमेंट को नेचर के हिसाब से डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये हमारे लिए फाइन है. यू आर क्रिएटिंग अ लाइन, यू आर एक्चुअली ड्रॉइंग अ लाइन जिसके पार आप लोग जाना नहीं चाहते थे. सो दिस होल कंसेप्ट वाज नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. फिर धीरे धीरे वक्त बदला. वक्त बदलता है, लोगों ने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा समझना शुरू करा, नेचर को समझना शुरू करा. भाई आग जलती कैसे है, उसे सोर्स क्या चाहिए? गुड क्वेश्चन. पानी अगर इंसान के लिए या फ्लोरा फौना जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हाउ कैन वी गो अहेड एंड
store it. That was recorded. Which vegetables or which things you eat that you get from nature is healthier for you and which is somewhat unhealthy. ये सब आपने जब स्टडी करना शुरू करा, आपने एक्सप्लोर करना शुरू करा, तब जाकर आप आए एक स्टेज में एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म की. आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. एक एग्जाम्पल, एक गांव भी नहीं, एक जंगल में एक ऐसी सोसाइटी में रहने वाला एक पर्सन जो काफी हद तक एक प्रिमिटिव सोसाइटी में रहता है दोस्तों. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो उस सोसाइटी में रहता है, एक विलेज फॉरेस्ट ड्वेलिंग सोसाइटी में रहता है. हिज होल लाइफस्टाइल रिवॉल्व्स विद इन द रेलम्स ऑफ द फॉरेस्ट. उसकी ज़रूरतें, उसकी नीड्स जिसे हम कह सकते हैं, उसका लाइफस्टाइल, उसका कल्चर, उसका एनवायरनमेंट, उसका एंटरटेनमेंट तक उस फॉरेस्ट तक सीमित रहता है. यहां तक कि हम ये कह सकते हैं कि जब बारिश होती है वो दुबक के अपने घर में छिप के बैठ जाता है. कुछ भी थंडर एंड लाइटनिंग होती है, दे फील वेरी सैड अबाउट इट, दे गेट स्केर्ड अबाउट इट एंड दे स्टार्ट प्रेइंग टू द मदर नेचर. ये है आपकी लाइफस्टाइल को डिटरमाइन करना अकॉर्डिंग टू द फ्यूरी ऑफ द नेचर. सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है, एक ऐसी हाईटेक सिटी बताई गई है जहां पर कुछ लोग रहते हैं. इट डजंट इवन मैटर इफ इट्स स्नोइंग और व्हाटएवर इज हैपनिंग, एक डोम सोसाइटी में रहते हैं. आजकल की आप साइ-फाई मूवीज में ये सब चीजें देख सकते हैं. यू विल फाइंड इट वेरी नाइसली ऑक्यूपेबल देयर, दैट पीपल आर लिविंग ऑन मून, दे आर लिविंग ऑन मार्स, दे आर लिविंग इन वेरियस प्लेसेस. People get to see all these places around them. लोगों को ये चीज बहुत क्लियरली दिख जाती कि अब नेचर में कुछ भी हो रहा है, उनके लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Whether it is raining, whether there's a thunderstorm or a blizzard of snow, you are sitting in your room, you're sitting in your office, you're traveling through, like a hyperloop and all, and you are in contact with communication via the internet across half of the globe. तो ये हो रहा है कि आप दुनिया के दूसरे छोर पे बैठे इंसान से एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है फिर भी बात कर रहे हैं. ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट. अब आप एनवायरनमेंट के दरोमदाज पे नहीं जी रहे हैं, आपका वक्त बदल गया है. यू आर एक्चुअली रूलिंग द नेचर. It doesn't matter whatever is happening. You knew initially when rivers would flow, you were scared of staying besides the rivers. क्यों? बाढ़ आ जाएगी, आपका घर बह जाएगा. अब आप लोग रिवर्स पे डैम बनाते हैं. You are actually harnessing the wind. पहले जिस विंड से घर उड़ जाते थे, पेड़ उखड़ जाते थे, अब उस विंड एनर्जी को आपने हार्नेस कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं. So now people have started checking out the possibilities of environmental resources. This thing is showing the difference between environmental determinism and environmental possibilism, my friends. अब वक्त बदल गया है. People have started harnessing the nature. So I think इतने बड़े लेक्चर के बाद में मेरे दोस्तों को समझ में तो आ गया होगा कि ये डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच की थिन लाइन क्या है. अगले वीडियो में I'll be talking about this thin line. Stay tuned. Take care. Bye bye.